मैं और मेरे 3-4 दोस्त हम भूपेंद्र सर के पास मिलने गए तो सर ने कहा बहुत अच्छा काम कर रहे हो और पूरा सपोर्ट हमारा रहेगा। माइंड सेट रहता है कि वहाँ जाके लाइब्रेरी में जाने सिर्फ पढ़ना है। एक माहौल बन जाता था स्टडी से रिलेटेड, तो वो माहौल मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा मिला। साथ में इंटरनेट फैसिलिटी और जो मैम को जो भी रिसोर्सेज के लिए मैं बोलती थी वो प्रोवाइड करा देते थे। जज्बे को हमेशा जरूरत होती है एक सहारे की और ऐसे ही हीरे को अपने तराशे जाने की। जमालपुर के ग्रामीण बच्चों के एक उज्जवल भविष्य बनाने के जज्बे को प्रोत्साहन देने, उनकी प्रतिभा को निखारने और उन्हें निरंतर अध्ययन का एक आदर्श वातावरण प्रदान करने का कार्य राम प्रसाद ई लाइब्रेरी कर रही है। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री माननीय भूपेंद्र यादव जी की रुचि के कारण आज राम प्रसाद ई लाइब्रेरी शिक्षा, संवाद और विमर्श के केंद्रीय रूप में उभर कर आई है। बचपन से ही पुस्तकों के प्रति मेरा एक आकर्षण रहा है। मुझे अच्छी तरह ध्यान है कि मेरे पिता जब सर्विस कर्मचारी थे और शाम को आया करते थे तो कुछ मैगजीन्स वो लाया करते थे और उनका बड़ा जोर रहता था कि सुबह उठ के अखबार ज़रूर पढ़ना चाहिए। और अपने विद्यार्थी काल में भी मुझे लाइब्रेरी में जाने का, लाइब्रेरी में अलग अलग तरह की किताबें पढ़ने का मैं कभी अवसर छोड़ता नहीं था। कॉलेज की डिबेट्स वगैरह में भी मैं उसको हमेशा याद रखता था। और फिर वकील की तो लाइब्रेरी सबसे बड़ी ताकत होती है, तो वकालत करते हुए तो मैंने अपनी लाइब्रेरी पे बड़ा ध्यान देता था। साल 2021 में भूपेंद्र यादव जी ने जमालपुर गांव में अपनी पुश्तैनी हवेली को युवाओं के लिए समर्पित कर राम प्रसाद ई लाइब्रेरी की स्थापना की और साथ ही साथ क्षेत्र के हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार दिलाने का संकल्प भी लिया। हमारा पुराना पैतृक पारिवारिक मकान था। मेरे दिमाग में विचार आया कि अगर इसको एक लाइब्रेरी के रूप में विकसित किया जाए जहाँ पर केवल बच्चे पढ़ने ना आए, क्योंकि मैं डिबेट बोला करता था, बच्चों के लिए डिबेट की प्रतियोगिता हो, क्विज़ की प्रतियोगिता हो, ग्रुप डिस्कशन हो, विभिन्न विषयों पे हो, कैरियर काउंसलिंग हो, तो ये हम एज ए कम्युनिटी सर्विस के रूप में चलाना चाहें तो कैसा रहेगा। और मैंने अपने परिवार से कहा कि ये पूरा जो पैतृक मकान है अगर आप मुझे देंगे तो मैं इसमें एक लाइब्रेरी का निर्माण करूँगा। कभी गांव के जो मकान हुआ करते थे उस हेरिटेज को भी वापस से हम लोग पुनर्जीवित करने का प्रयास करें और इसलिए हमने इसके ओरिजिनल लुक को बरकरार रखते हुए वापस से इसमें निर्माण कार्य कराया और एक लाइब्रेरी की शुरुआत करी। जमालपुर गांव में स्थित इस अद्भुत लाइब्रेरी में पढ़ने वाले विद्यार्थी आज सफलता की ऊंचाइयों को छू रहे हैं। अपनी शिक्षा और योग्यताओं के माध्यम से ये विद्यार्थी देश के विभिन्न क्षेत्रों में सशक्त हो रहे हैं। उनके प्रयासों और योगदान से देश का मान और गौरव बढ़ रहा है। यहाँ पे लड़कियाँ बहुत कम डिफेंस फोर्सेस में जाती है, तो इस लाइब्रेरी से उन लड़कियों को बहुत ही ज़्यादा सहयोग रहेगा कि लड़कियाँ जाएगी आगे जाके नाम रोशन करेगी। डिफेंस फोर्सेस में जाना बहुत ज़रूरी है सर लड़कियों के लिए। इन विद्यार्थियों की सफलता में राम प्रसाद ई लाइब्रेरी की आधुनिक सुविधाओं का बड़ा योगदान है, जैसे कि लैपटॉप, इंटरनेट, एसी, पढ़ने के लिए मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स और ढेर सारी किताबें। ओवर द पास्ट 3 years जो वहाँ पर हमने काम किया है, बच्चों में कॉन्फिडेंस बिल्ड होते हुए मैंने देखा है। बच्चों में पूरी की पूरी उनकी पर्सनैलिटी निखरते देखी है। एक्स्ट्रा मार्क्स का हम लोग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। उनकी पूरी सपोर्ट के साथ बच्चे जो पढ़ते हैं, चाहे वो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हों, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय के टीचिंग के लिए तैयारी कर रहे हों, लेकिन इसका हमको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। ये सुविधाएं और वातावरण जो कभी केवल महानगरों की लाइब्रेरीज में ही मिलती थीं, आज राम प्रसाद ई लाइब्रेरी में सभी विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क उपलब्ध हैं। अगर राम प्रसाद ई लाइब्रेरी नहीं होती तो शायद मुझे पता ही नहीं चलता मुझे जीवन में करना क्या है। ये तो भूपेंद्र सर ने ये लाइब्रेरी बनवाई, राम प्रसाद ई लाइब्रेरी। उसके बाद मैं इसमें आया, मैंने एडमिशन कराया अपना। उसके बाद मुझे अपने दिशा पता चली कि मुझे क्या करना है। उसके बाद मुझे एग्ज़ाम के बारे में पता चला। उसके बाद मैंने एग्ज़ाम फिलअप किया, उसकी प्रिपरेशन की यहाँ से। उसके बाद मैं आज जो हूँ इस लाइब्रेरी की वजह से ही हूँ शायद। राम प्रसाद ई लाइब्रेरी की कहानी आज पूरे हरियाणा में मशहूर है। जमालपुर से लगभग 10 किलोमीटर दूर फाजिलपुर गांव में भी राम प्रसाद ई लाइब्रेरी की एक शाखा की स्थापना की गई है, जिससे फाजिलपुर में भी ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित हो रही है।
यह केवल लाइब्रेरीज नहीं है, बल्कि उम्मीदों की किरण है, युवाओं के सपनों को उड़ान देने वाले पंख हैं और उनके भविष्य को उज्जवल करने वाले प्रकाश पुंज हैं। हरियाणा के गांव के बच्चों के लिए यह लाइब्रेरीज एक बड़ा बदलाव ला रही हैं। यह उन्हें न केवल पढ़ाई का माध्यम प्रदान कर रही हैं, बल्कि उनके लिए नई सोच और दृष्टिकोण विकसित करने में भी सहायक हो रही हैं। इससे वे अपने भविष्य के प्रति नई और सकारात्मक सोच के साथ अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ रहे हैं। विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ यह लाइब्रेरीज न केवल जमालपुर बल्कि आसपास के गांव के बच्चों के लिए भी सपनों और वास्तविकता के बीच की खाई को पाट रही है। पेरेंट्स बिल्कुल मतलब यहाँ पे जो आसपास के लोग हैं वो बहुत खुश है कि मतलब उनके बच्चों को यहाँ पे मौका दिया जा रहा है। जो बुक्स वगैरह मतलब पेरेंट्स सारी बुक्स यहाँ पे नहीं अफोर्ड कर सकते, अलग अलग तरह की सब्जेक्ट्स की अलग अलग क्वेश्चंस सैम्पलर आते हैं जो वो नहीं ले पाते, तो हम यहाँ पे बुक्स दे रहे हैं। तो उनको ये है कि मतलब बुक्स भी प्रोवाइड हो रही है, ऑनलाइन अगर किसी को क्लास लेनी है अपनी लैपटॉप्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं। बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए जमालपुर की मौजूदा लाइब्रेरी का विस्तार किया गया है। जमालपुर गांव के हृदय में स्थित 100 साल से ज्यादा पुरानी पुश्तैनी हवेली को उसकी ऐतिहासिक संरचना को संजोए रखे हुए पुनर्निर्मित कर अद्वितीय रूप में प्रस्तुत किया गया है। रामप्रसाद ई लाइब्रेरी को एक्सटेंशन के लिए ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि बच्चों की रुचि लाइब्रेरी को लेके बहुत ज़्यादा बढ़ने स्टार्ट हो गई थी। बच्चे बहुत आ रहे थे, सीरियस थे स्टडीज़ को लेके, लेकिन हमारे पास स्पेस कम पड़ गया था। तो बच्चों को स्पेस प्रोवाइड करवाने के लिए और कुछ एडवांस फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करने के लिए हमने इस लाइब्रेरी को एक्सटेंड किया है। यहाँ पर न केवल एजुकेशनल मटेरियल प्राप्त होते हैं, बल्कि कम्पेटिटिव परीक्षाओं की तैयारी के लिए रिसोर्सेज भी उपलब्ध हैं। यहाँ की उत्कृष्ट सुविधाएं अन्य गांव के छात्रों को भी आकर्षित करती हैं, जिससे वे भी यहाँ आकर अपनी शिक्षा और सपनों को नई ऊंचाइयाँ देने के लिए प्रेरित होते हैं। यह स्थान नई पीढ़ी के सपनों को संवारने और उन्हें एक उज्जवल भविष्य की ओर प्रेरित करने का केंद्र बन चुका है। अगर मैं पीछे मुड़ के पिछले 3 साल की अगर मैं जर्नी देखती हूँ, ये बहुत ही इमोशनल मोमेंट है मेरे लिए आज इस पे बात कर पाना। आसान नहीं है इन 3 सालों को एक साथ देखना, लेकिन वो साधारण बच्चे जो 3 साल पहले जिनको मैं मिली थी, आज वो IIMS में हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बन गए हैं, NDA क्लियर कर चुके हैं। अभी भी जब मैं बोल रही हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि कहाँ से कहाँ इन बच्चों को मैंने जाते हुए देखा है। आज जमालपुर, फाजिलपुर जैसे गांव के युवा इतिहास रच रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं एक उज्जवल कल की, एक स्वर्णिम भारत की। इन बच्चों के पास शिक्षा के सभी साधन हैं, अवसर हैं और सबसे महत्वपूर्ण, इनके पास है माननीय भूपेंद्र यादव जी का साथ। अपने गांव के बाद अब भूपेंद्र यादव इस लाइब्रेरी के कॉन्सेप्ट को अपने संसदीय क्षेत्र अलवर में ले जाने के लिए संकल्पित हैं। जब भारत ने आज़ादी के 75 साल पूरे किए थे और अमृत उत्सव मनाया जा रहा था, तो प्रधानमंत्री जी ने हमको ये कहा था कि कोई ऐसे कार्य आपको ज़रूर लेने चाहिए सार्वजनिक जीवन में जो आपको एक सेटिस्फेक्शन देते हों। उस समय मैंने कहा था कि मैं ई लाइब्रेरी खोलूँगा और मैंने 5 लाइब्रेरियाँ प्रारंभ करी। एक तो ये मेरी पैतृक हैं और भी मेरी 4 लाइब्रेरियाँ मैंने शुरू करी। फिर उस समय कोई एक ऐसा संयोग बना था कि मैंने अलवर के लोकसभा क्षेत्र में राज्यसभा सांसद के रूप में 57 गाँव में ई लाइब्रेरी के पैसे दिए थे। वहाँ इसी प्रकार का सामुदायिक प्रयोग मैं अपना ई लाइब्रेरी का करना चाहता हूँ। केवल शिक्षित भारत नहीं, डिजिटली इक्विप्ड भारत, ये प्रधानमंत्री जी का विकसित भारत बने, यही हमारी संकल्पना है। रामप्रसाद ई लाइब्रेरी की ओर से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।